नमस्कार। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का असर पिछले 48 घंटों से देखा जा रहा है। यही वजह है कि राजधानी पटना की सड़कें जलमग्न हो गई है। हालांकि ये तस्वीरें इस बार बिहार से सामने नहीं आनी चाहिए थी। महज 48 घंटों की बारिश में राजधानी पटना के पॉश इलाकों की हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको कई जगह की तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन इन सब के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, बिहार की जनता से सवाल किया है कि क्या इन सब का जिम्मेवार विपक्ष है, क्या इन सब का जिम्मेवार मैं हूं? जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जो तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साझा की है, वहां पर 2019 में जल जमाव की ऐसी खराब स्थिति थी कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए। उन्हें फूड पैकेट हेलीकॉप्टर की मदद से दिए जा रहे थे, यानी कि पानी का जमाव इतना ज्यादा था कि लोग कई दिनों तक परेशान थे। वहां पर नाव चल रही थी। कई सारी तस्वीरें 2019 में सामने आई, जिसके बाद उस बात का दावा किया गया सरकार की तरफ से कि अब ऐसी स्थिति बिहार में राजधानी पटना में कभी भी सामने नहीं आएगी। लेकिन इन सब के बीच दोबारा से उन्हीं तस्वीरों की पुनरावृत्ति हुई और अब इसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। क्या कुछ लिखा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और किस प्रकार बिहार की जनता से सवाल किया है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का कहर पिछले 24 घंटे से जारी है। राज्य के कई जिलों में तेज हवा बहने के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। वहीं राजधानी पटना की सड़कें बारिश के पानी से जलमग्न हो गई है। पटना के कई पॉश इलाकों की सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी की धार बह रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया के एक वीडियो को शेयर कर नीतीश और बीजेपी की सरकार पर हमला किया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जिस इलाके का है, वहां पर 2019 में बाढ़ आ चुकी है। उस वक्त इस इलाके में प्रशासन को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा था, जिसके बाद नगर निगम ने दावा किया था कि इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति आगे से नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि इसका जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है, जहां जल जमाव हो रहा। 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सनद रहे हैं। इन क्षेत्रों के मतदाता सबसे अधिक शिक्षित हैं, लेकिन जाति धर्म को प्राथमिकता देते हैं। वहीं बिहार के पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ भागों में अगले 3-4 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात या ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहने की सलाह दी है। विभाग पहले ही राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुकी है। यानी कि पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किए हैं और ये पूछा है कि क्या इन सब का जिम्मेवार विपक्ष है, क्या इन सब का जिम्मेवार मैं हूं? इस बात की पुष्टि कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने तस्वीरें साझा कर दिखाई है कि जिन इलाकों में पिछले साल रेस्क्यू करने की नौबत आ गई थी 2019 में, उस इलाके में भी दोबारा उसी दृश्य को देखा जा रहा है। अब इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? पिछले 16 सालों से एनडीए की सरकार ने आखिर किया क्या है? इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की जनता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से बार बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं, इससे तो यही पता चलता है कि जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया जाता है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। जितना मैं जानता हूं, उतना इस इलाके में पढ़े लिखे और अच्छे लोग रहते हैं। इसके बावजूद इस तरह के दृश्य बार बार सामने आते हैं और लोगों के द्वारा उन्हीं नेताओं को वोट दिया जाता है। आखिर क्यों? अब इस बात की पुष्टि कीजिए कि आखिर इस सब का जिम्मेवार क्या मैं हूं, क्या विपक्ष है? तो ये सवाल बिहार की जनता के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।